आज आप लोगों को जो है बीज गणित हम शुरू करने जा रहे हैं। बीज गणित में जो है अंग्रेजी में उसको अलजेब्रा कहते हैं और यह जो है गणित का एक मुख्य भाग है, एक मुख्य शाखा है, जिसकी शुरुआत जो है 6 क्लास से होता है, 6ठा क्लास से होता है। तो आप लोगों को 6 क्लास में भी बीज गणित के बारे में हम बताए थे, उसकी भूमिका बताए थे और उस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन भी आप बनाए। 7th क्लास में भी बीज गणित मिला था, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिले होंगे, बताए थे हम। और यही बीज गणित जो है अब 8वां में भी है। यह बीज गणित जो है आप 10वां तक पढ़ेंगे। तो ये 8वां में जो बीज गणित दिया गया है, इसमें के बहुत सारे क्वेश्चन आप 6 और 7 में बना चुके हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि इस अभ्यास को शुरू कर रहे हैं, इस अध्याय को शुरू कर रहे हैं, तो इसमें की कुछ मुख्य बातें आप लोगों को फिर से बता दें, फिर से रिकर दें। अगर आप भुला गए होंगे तो फिर से दिमाग में आ जाएगा, अगर नहीं जानकारी होगी तो फिर से जानकारी हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम बीजीय व्यंजक के बारे में बताने जा रहे हैं। बीजीय व्यंजक क्या है? तो बीजीय व्यंजक जो है वह व्यंजक है जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट राशि जो होते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं? जो चर राशियां होती है, और कांस्टेंट अचर, यानी वह व्यंजक जिसमें अचर एवं चर राशियां बीजीय गणित या बीज गणित के आधारभूत संक्रियाओं अर्थात प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड चिन्हों के द्वारा जुड़ा हो, उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। चलिए बीजीय व्यंजक का यहाँ परिभाषा दे रहे हैं, फिर उसके बाद में हम जैसे में समझाएंगे आपको। बीजीय व्यंजक, व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वह व्यंजक जिसमें चर एवं अचर राशियां, चर एवं अचर राशियां बीज गणित के आधारभूत, बीज गणित की आधारभूत संक्रियाओं द्वारा, अर्थात प्लस, माइनस, इनटू तथा डिवाइड द्वारा एक दूसरे से जुड़े हों, बीजीय व्यंजक कहलाती है। बीजीय व्यंजक कहलाती है। जैसे 2x + 3y + 5 - 5z, यह बीजीय व्यंजक है। इस पर हम विचार करेंगे, जो परिभाषा दिए उसके अनुसार वह व्यंजक
जिसमें चर एवं अचर राशियां बीज गणित की आधारभूत संक्रियाओं अर्थात प्लस माइनस इंटू तथा डिवाइड द्वारा एक दूसरे से जुड़े बीजीय व्यंजक कहलाती है। अब जरा इसको हम देखेंगे। यह एक व्यंजक है, इसमें यह जो है अचर राशि है और यह जो है चर राशि है। यानी व्यंजक में जो अंग्रेजी के अक्षरों का उपयोग करते हैं उसको हम चर राशि कहते हैं, और जो हम संख्याओं का उपयोग करते हैं उसे अचर राशि कहते हैं। ये संख्या है, ये अचर राशि है, ये अक्षर संख्या है, इसको अक्षर संख्या भी कहा जाता है। अंग्रेजी के अक्षरों का उपयोग जब हम संख्या के रूप में करते हैं तो उसको अक्षर संख्या कहते हैं या चर राशि कहते हैं। तो x जो है चर राशि। तो इस तरह से यह अचर और चर दोनों तरह के राशि से बना है। फिर यहां देखेंगे 3 जो है अचर राशि है और y जो है चर राशि है। इस तरह से अचर और चर राशि ये भी हुआ। यहां देखेंगे ये अचर है और ये चर। इस तरह से अचर और चर राशियां जो है प्लस के चिन्ह के साथ और माइनस के चिन्ह के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें हम बीजीय व्यंजक कहेंगे। इसलिए बीजीय व्यंजक का परिभाषा दिया गया है कि वह व्यंजक जिसमें चर एवं अचर राशियां बीज गणित की आधारभूत संक्रियाओं अर्थात प्लस माइनस इंटू और डिवाइड द्वारा एक दूसरे से जुड़े हो तो बीजीय व्यंजक कहलाती है। यहां जो है डिवाइड भी हो सकता है, जैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 बट्टा 5 गुणे 3x प्लस 7 x स्क्वायर डिवाइड 7। यहां देखिए ए भी बीजीय व्यंजक है। इसमें आप क्या देख रहे हैं, यहां अचर संख्या है या अचर और चर दोनों है, ए गुणा के चिन्ह के द्वारा जुड़े हुए। यहां 7 अचर है और x स्क्वायर चर है, यह प्लस के चिन्ह के द्वारा जुड़ा हुआ है और यह अचर जो है डिवाइड द्वारा जुड़ा हुआ है। इस तरह से ए बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। इस तरह के व्यंजक को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब देखिए इसमें आप जो है चर और अचर राशि नहीं समझ पा रहे होंगे, तो चलिए हम चर और अचर राशि के बारे में आपको समझाते हैं। अभी जो है आप लोगों को हम बीजीय व्यंजक के बारे में जो बताएं, इसमें अचर और चर दो तरह की राशियों का हम जिक्र किए हैं, चर्चा किए हैं। इनकी पहचान भी हम बता दिए हैं। जो संख्या का हम इसमें प्रयोग करते हैं तो उसे अचर राशि कहते हैं, और जो अक्षर के उपयोग करते हैं अंग्रेजी के अक्षर का उसको हम चर राशि कहते हैं। लेकिन इसे हम परिभाषित भी कर देना चाहते हैं कि आप इसकी परिभाषा याद कर लेंगे तो हरदम के लिए आपके दिमाग में रहेगा। तो चलिए हम सबसे पहले अचर राशि के लिए देखते हैं। इसको अंग्रेजी में हम कांस्टेंट क्वांटिटी कहते हैं, CONSTANT, कांस्टेंट क्वांटिटी, TITY, कांस्टेंट क्वांटिटी यानी वह राशि जिसका मान नियत रहता अचर राशि कहलाती है। अचर राशि कहलाती है। जैसे
2 -3 5 2/3 ये सब जो है संख्या पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या हम लिखे हैं। इसमें परिमेय संख्या भी है, यानी किसी तरह की संख्या दी गई हो तो उसका मान जो है नियत होता है, उसका मान में परिवर्तन नहीं हो सकता है, इसलिए इनको हम अचर राशि कहते हैं। इसलिए इसकी परिभाषा ऐसे दी है, वह राशि जिसका मान नियत रहता है अचर राशि कहा जाती है। दूसरा जो है चर राशि को देखेंगे। चर राशि वेरिएबल क्वांटिटी, वेरिएबल क्वांटिटी, वेरिएबल क्वांटिटी वह राशि जिसका मान नियत नहीं हो, इसका उल्टा हो जाए, जिसका मान नियत नहीं हो उसे चर राशि कहते हैं। चर राशि कहते हैं जैसे x, y, a, b इत्यादि। यानी अंग्रेजी के अक्षर का उपयोग जब बीजीय व्यंजक में हम करते हैं तो इसको हम चर राशि कहते हैं, क्योंकि इसका कोई मान जो है निश्चित नहीं होता है। इसका मान हम जितना मान लेंगे वही इसका मान हो जाएगा। x का मान हम 1 भी मान सकते हैं, 5 भी मान सकते हैं, 0 भी मान सकते हैं। इस तरह से x का मान जो है नियत नहीं है। उसी तरह से कोई भी अंग्रेजी के अक्षर का मान नियत नहीं होता है, और जितने अंग्रेजी के अक्षर का उपयोग हम बीजगणित में करते हैं ये सभी चर राशि कहलाते हैं। अब चलिए हम आपको बीजीय व्यंजक का पद के बारे में हम बताएंगे। बीजीय व्यंजक का पद क्या है? बीजीय व्यंजक का पद देखते हैं। इसे का पद, इसका अंग्रेजी भी हम लिखेंगे, टर्म्स ऑफ एन algebraic expression। बीजीय व्यंजक का पद यानी टर्म्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बीजीय व्यंजक का पद क्या है? यानी बीजीय व्यंजक का वह खंड, बीजीय व्यंजक का वह खंड जो माइनस या प्लस के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हों बीजीय व्यंजक के पद कहलाते हैं। बीजीय व्यंजक के पद कहलाते हैं। जैसे आप देखेंगे उदाहरण में 2x - 3y + 7y, इस बीजीय व्यंजक को देखेंगे, इसमें कितने खंड है? इसको 2x को, 3y को, 7y को खंड कहा जाएगा, और इसका जो प्रत्येक खंड है या तो प्लस के साथ जुड़ा है नहीं तो माइनस के साथ जुड़ा है। जैसे 2x है, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है, 3y के पहले माइनस का चिन्ह है, और 7y के पहले
प्लस का चिन्ह। इस तरह से 2x 3y 7y, यानी इस बीजीय व्यंजक के जितने खंड हैं या तो प्लस के साथ जुड़े हैं नहीं तो माइनस के साथ जुड़े हैं, तो इनमें के प्रत्येक खंड को हम पद कहते हैं, यानी टर्म कहते हैं अंग्रेजी में। ये टर्म हुआ, ये टर्म हुआ, ये टर्म। अब देखिए ये बीजीय व्यंजक जो है एक पदी भी होता है, द्विपदी भी होता है, त्रिपदी भी होता है। तो एक पदी हम किसे कहते हैं? तो जिस बीजीय व्यंजक में मात्र एक ही पद हो वह एक पदी व्यंजक हो जाएगा। जिस बीजीय व्यंजक में दो पद हो उन्हें हम द्विपदी कहते हैं। जिस बीजीय व्यंजक में तीन पद हो उसे हम त्रिपदी व्यंजक कहते हैं। इस तरह से हम बीजीय व्यंजक को एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्थपदी ऐसे पदों में हम व्यक्त करते हैं, बांटते हैं। अब जो है आप लोगों को हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसमें से आप जो है चर संख्या, अचर संख्या को पहचानेंगे और बनाएंगे और पदों को अलग अलग लिखने की कोशिश करेंगे। पद के बारे में विस्तार से हम जानकारी देना चाहते हैं, तो चलिए हम आगे देखते हैं। कितना देर का वीडियो? ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें 5 क्वेश्चन दिए हैं। इसमें से चर और अचर पदों को लिखना है। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, पद न लिख करके हमें राशियां लिखना चाहिए। चर एवं अचर राशियों को लिखें, राशियों को लिखें। तो पहला नंबर में जो है 2x प्लस 3y माइनस 5z जो दिए हैं, इसमें आप लिखिएगा चर राशियां। चर राशियां, तो चर राशियां में हम बताए थे ना, जो अंग्रेजी के अक्षर होते हैं जिनका मान जो है नियत नहीं होता है उसी को हम लेते हैं। तो अंग्रेजी का अक्षर x है, ये हो गया, y है, ये हो गया, और z हो गया। ये चर राशियां हो गया। अचर राशियों में हम किसको लेंगे? अचर राशियां। तो इसमें जो है यहाँ 2 है अचर राशि, क्योंकि इसका मान जो है नियत है, यह मान नहीं बदल सकता है, तो हम 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और यहाँ -5 लिखेंगे। क्योंकि +3 है ना, तो प्लस लिखना जरूरी नहीं, लेकिन 5 के साथ माइनस है, ये माइनस लिखना निश्चित जरूरी है। तो ये अचर राशियां। इसी तरह से आप इसमें छांट करके आप लिखेंगे अचर राशियों को। अब देखिए, इसी के साथ आज का पढ़ाई आपका समाप्त हो रहा है, फिर अगले दिन देखा जाए।